नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं कि आज अकाउंट ऑफिसर का एग्ज़ाम था जो कि पूरा हो चुका है। अब विभिन्न छात्रों द्वारा जो मुझे फीडबैक प्राप्त हुआ है कि कौन कौन से क्वेश्चन आए थे उनको हम विश्लेषण करते हैं। तो स्टूडेंट्स का ये कहना है जिनसे मैंने फीडबैक लिया है कि ये क्वेश्चन आए थे, ये क्वेश्चन में थोड़े वेरिएशन हो सकते हैं क्योंकि ये उनकी मेमोरी पर आधारित है। बाकी मैं कोशिश करूँगा कि एज इट इज़ जैसा एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए थे मैं उनको प्रस्तुत कर सकूँ। स्टूडेंट का कहना है कि एक तो GAAP का पूरा नाम पूछा गया था, तो मेरे ख्याल से मेरे बच्चों आप सब लोगों को मालूम होगा GAAP का पूरा नाम है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। ठीक है। एक उनका क्वेश्चन आया था अमालगमेशन का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन सा है सर? मजे आ गए। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 है, अमालगमेशन का AS की संख्या 14 है। देन उनका कहना है स्टूडेंट्स का कि कॉस्टिंग के 3 मेथड्स से रिलेटेड सवाल आए थे और उनमें से एक सवाल था प्रिंटिंग प्रेस में कॉस्टिंग का कौन सा मेथड यूज लिया जाता है। छापा खाना। यदि आप मेरी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर चुके हैं, ज्वाइन कर रखी है या मेरी क्लासेस ज्वाइन की थी, मैं इसे लिखवाता ही लिखवाता हूं कि प्रिंटिंग प्रेस में जॉब कॉस्टिंग मेथड काम लिया जाता है। एक क्वेश्चन आया था यदि किसी कार्य को एक से ज्यादा वर्षों में पूरा होना हो तो कॉस्टिंग की कौन सी विधि का प्रयोग होगा, तो उसका आंसर है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। अरे भाई मजे आ गए, मतलब लड्डू भर भर के नंबर आएंगे बच्चों के गणेश चतुर्थी के उपलक्ष्य में। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आया था कि जो ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग है उनके द्वारा, अब हो सकता है थोड़ा शब्दों में हेरफेर हो, बाकी क्वेश्चन इसी से रिलेटेड था, वहां पर ऑपरेटिंग कॉस्टिंग सर्विस कॉस्टिंग विधि का प्रयोग किया जाता। तो 3 कॉस्टिंग के ये बेसिक चैप्टर के क्वेश्चन थे। इसके अलावा बच्चों यदि आप मेरे टेलीग्राम चैनल को देखते हो तो मैंने कई बार ये फार्मूला पूछा है, रीऑर्डर लेवल का फार्मूला। और रीऑर्डर फार्मूले में आपको पता होगा कि उन्होंने एक स्थान रिक्त रखा है, मैक्सिमम रेट ऑफ कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम रेट रीऑर्डर पीरियड। तो मैक्सिमम रेट ऑफ कंजम्पशन स्टूडेंट्स को भरना था, मैक्सिमम रेट ऑफ कंजम्पशन आगे वाला तो दे रखा था उन्होंने, तो रीऑर्डर लेवल का फार्मूला पूछा था उन्होंने। इसके अलावा हम बात करें तो एक प्रोसेस कॉस्टिंग का सवाल आया था जिसमें उन्होंने ये पूछा था कि यदि किसी प्रोसेस में 5000 किलो का इनपुट डाला जाए और नॉर्मल लॉस हो, एक्सपेक्टेड लॉस हो वो 8% हो, 8% हो तो, और जो आउटपुट है, आउटपुट जो है वो 43 केजी हो, 4300 केजी हो, तो बताइए एबनॉर्मल लॉस कितना होगा। तो आप सभी को मालूम है 5000 केजी का नॉर्मल लॉस 8% है यानी 400, यानी आउटपुट 4600 किलो होना चाहिए था, जबकि एक्चुअल आउटपुट 4300 किलो है, यानी एबनॉर्मल लॉस 300 किलो है। इससे रिलेटेड भारी भरकम बेटर क्वालिटी के सवाल हम लोग कर चुके हैं क्लासेस में एज वेल एज टेस्ट सीरीज में। तो अभी भी मैं बोल रहा हूं जिन स्टूडेंट की तैयारी अच्छी है वो मेरी एप्लीकेशन दीपक सिंह अकाउंटिंग गुरु डाउनलोड करें और चैट ऑप्शन में मुझे टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने का मैसेज दें। ये बहुत बहुत ज्यादा स्टूडेंट के लिए बेनिफिशियल सिद्ध हुई है। ये उससे पूछो जिसने अकाउंट ऑफिसर का टेस्ट दिया है और मेरी टेस्ट सीरीज ज्वाइन की है। नेक्स्ट 8th क्वेश्चन, इसमें इनकम टैक्स से रिलेटेड क्वेश्चन स्टूडेंट्स ने बताया है नेशनल रिलीफ फंड जो है वो कौन सी धारा में कवर होता है, तो इसका आंसर है 80G में कवर होता है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन पूछा गया था कि माइनर की इनकम किसके हाथ में क्लब होगी, तो माइनर की इनकम उस पेरेंट्स के हाथ में क्लब होती है जिसकी इनकम क्या होती है, ज्यादा होती है। इनकम ज्यादा होती है उसके एंड में ये क्लब होती है। नेक्स्ट आपको मैं बता दूं कि जो IBPS है उसने AAS एवं SAP के भी क्वेश्चन पूछे हैं। देखिए नई चीज आ चुकी है, वर्तमान में तो हम ऐसे पढ़ रहे हैं ऑडिटिंग में, लेकिन उन्होंने AAS और SAP के भी क्वेश्चन पूछे हैं। तो आपको AAS की लिस्ट और SAP की भी लिस्ट याद होनी चाहिए। 1 क्या होता है, 2 क्या होता है, 3B क्या होता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का तो मैंने बता ही दिया, 14 नंबर का आया है, बाकी इनके भी क्वेश्चंस आए हैं। नेक्स्ट फर्स्ट ऑडिटर की नियुक्ति, फर्स्ट ऑडिटर पहले ऑडिटर की नियुक्ति। तो आप सबको मालूम होगा कि पहले ऑडिटर की नियुक्ति कंपनी इनकॉर्पोरेशन के, कंपनी समामेलन के 30 दिन में हो जानी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ROL का फार्मूला मैं बता ही चुका हूं। इसके अलावा उन्होंने पूछा है स्पेयर पार्ट। अब जो बच्चा मेरी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर चुका है, मुझे बताओ तुम लोग
कि स्पेयर पार्ट का तुमसे पूछा है कि नहीं पूछा? स्पेयर पार्ट का तुमसे पूछा है, बताइए कौन सी टेक्निक द्वारा स्पेयर पार्ट को कंट्रोल किया जाता है? उन सब बच्चों को मालूम है जिन्होंने मेरी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी है कि इसके अंदर वीईडी एनालिसिस होता है। उन बच्चों को मालूम है जिन लोगों ने मेरी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी थी। नेक्स्ट 13, सीक्रेट रिजर्व, ये एक नया क्वेश्चन है। इलेक्ट्रिसिटी कंपनी द्वारा सीक्रेट रिजर्व का निर्माण किया जाता है। देन नेक्स्ट, विंडो ड्रेसिंग, दार्शनिक साज सज्जा, काल्पनिक साज सज्जा, इसकी वजह से क्या होता है? ओवर वैल्यूशन होता है इसमें असेट का, या अंडर वैल्यूशन होता है? तो बच्चों ओवर वैल्यूशन ऑफ असेट्स होता है। नेक्स्ट, फीफो लीफो क्या है? तो फीफो लीफो जो हैं वो इन्वेंट्री वैल्यूशन के मेथड हैं। नेक्स्ट, एक संपत्ति के स्थापना से पहले का खर्चा क्या कौन सी प्रकृति का होता है? तो किसी संपत्ति को स्थापित करने से पहले का खर्चा कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, पूंजीगत व्यय होता है। अंडरराइटिंग कमीशन एक कौन सा व्यय है? तो अंडरराइटिंग कमीशन आस्थगत आयगत व्यय है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है WACC, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ज्यादा होनी चाहिए कम होनी चाहिए? तो कम होनी चाहिए भैया, तभी तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल रिड्यूस होगी। नेक्स्ट, एक्सेप्टेंस एंडोर्समेंट, ये कहां पर शो होते हैं? एक्सेप्टेंस एंडोर्समेंट कंटिंजेंट लाइबिलिटी में शो होते हैं, संदिग्ध दायित्व में शो होते हैं। नेक्स्ट, उन्होंने कुछ इस तरह से बोला है, ए पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ, एक पर्सन जो कानून द्वारा निर्मित होता है, आप सभी को मालूम होगा, उसे हम कंपनी कहते हैं। इसके अलावा उन्होंने कुछ ऐसे भी क्वेश्चन पूछे हैं कि कुछ कंपनी को शुरू के वर्षों में छूट मिलती है तो उस पीरियड को क्या कहा जाता है? तो उस पीरियड को टैक्स हॉलिडे कहा जाता है, टैक्स एग्जेम्पशन कहा जाता है। इस तरह का कोई क्वेश्चन था, तो वो तो टैक्स हॉलिडे ही बता रहे हैं। अब स्पष्ट तो उन्होंने नहीं बताया, लेकिन उन्होंने कहा कि इसका आंसर टैक्स हॉलिडे होगा। क्लियर कट तो नहीं मालूम, बट कुछ ऐसा ही क्वेश्चन था। इसके अलावा एक क्वेश्चन उन्होंने वो बोला था कि निम्नलिखित में से जीएसटी में क्या शामिल नहीं है? कुछ अजीबोगरीब उन्होंने नाम बताए थे, यूटीएसटी और कुछ करके। तो जीएसटी में आप सभी लोगों को मालूम पड़ेगा कि एसजीएसटी है, सीजीएसटी है, तो ऐसा ही एक ऑप्शन था जो जीएसटी में कवर नहीं होता है। नेक्स्ट, उन्होंने कहा था कि इनकम टैक्स की रेट जो है वो कौन बताता है? ऐसा एक क्वेश्चन भी एग्जाम में आया है। तो फाइनेंस एक्ट में इनकम टैक्स की रेट वगैरह घोषित की जाती है। और एक क्वेश्चन जो उन्होंने कहा कि हमारे हिसाब से वो गलत था, अब पता नहीं वो सच बोल रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं, स्टूडेंट का फीडबैक है, वही मैं आपके सामने एक्सप्रेस कर रहा हूं। उन्होंने कहा कि कंपनी की बैलेंस शीट का प्रारूप, तो मैंने कहा भाई कंपनी की बैलेंस शीट का प्रारूप तो शेड्यूल 3 पार्ट 1 है। कहा नहीं सर, ये ऑप्शन में ही नहीं था, शेड्यूल 3 पार्ट 1 ऑप्शन में नहीं था, शेड्यूल 3 नहीं था, 4 5 6 ऐसे कुछ थे। तो ये क्वेश्चन उन्होंने कहा था कि ये विकल्पों में नहीं है। अब बाकी के स्टूडेंट भी इसके बारे में फीडबैक दें, और इनमें अलावा भी कोई और क्वेश्चन हो तो आप मेरे को ज़रूर बताएं। और यदि आप लोग मेरे साथ जुड़ करके अच्छी क्वालिटी के, क्योंकि स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग 90% से अबव क्वेश्चन हमारे पढ़ाए गए कोर्स एज वेल एज टेस्ट सीरीज से आए हैं, मतलब जिसने टेस्ट सीरीज में 60% और अबव मार्क्स अचीव कर रखे हैं, उसके लिए तो ये पेपर लड्डू था, हलवा था, मुंह में रखा गटक गया और हो गया काम। बाकी पार्ट ए का फीडबैक ये है। पार्ट बी, जिसके बारे में मैं नॉलेज भी कम रखता हूँ, उनका कहना था कि ये एवरेज था, थोड़ी मैथ्स ज़्यादा हार्ड थी, जीके भी अच्छी खासी थी, तो उसके बारे में अपने को ज़्यादा नॉलेज है भी नहीं। अपन ने पार्ट ए का जितने क्वेश्चन मेरे को अब तक रिसीव हुए हैं उनका विश्लेषण मैंने आप लोगों के सामने कर दिया है। यदि आपका और भी कोई इनपुट हो तो आपके इनपुट स्वागत के लिए तैयार करता हूं। मैं बिल्कुल हार्दिक स्वागत करता हूं। आप मेरे को कमेंट में उनके ऑप्शन जरूर लिखकर दे। थैंक यू वेरी मच। ओके, बाय।